हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम करेंगे आज नदन ब्लॉटिंग। तो इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हम किया है सदन ब्लॉटिंग, है ना। तो ये नदन ब्लॉटिंग क्या है? नदन ब्लॉटिंग ही एक सदन ब्लॉटिंग का वेरिएंट है, यानी कि सदन ब्लॉटिंग जो हमने पढ़ा उसी का एक वेरिएंट है जो हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहे हैं। और इसका फुल फॉर्म हम दूसरा नाम ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है, तो नदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। इन नदन ब्लॉट टारगेट न्यूक्लिक एसिड क्या है? उसमें क्या था? सदन में डीएनए, इसमें होगा आरएनए। बस ये ही डिफरेंस है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दिस मेथड यूज क्यों यूज किया जाता है? एक तो इसका अमाउंट कितना है ना। एक की साइज क्या है? जो भी जीन से ये डिटरमाइन द साइज ऑफ द आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द जीन, यानी कि जो भी जीन था उससे जो डी आरएनए बना उसका साइज क्या है। तो ये साइज मेजरमेंट यहाँ के भी यूज होता है डिटरमाइन करने में। फिर है एस्टिमेट द अबंडेंस, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है, कितना अबंड है। अमाउंट कितना है, साइज क्या है, अबंडेंस क्या है। ये तीनों चीजें जानने के लिए हम नदन ब्लॉटिंग यूज करते हैं। देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ नदन ब्लॉटिंग? नदन ब्लॉटिंग का प्रोसीजर क्या है? आरएनए को हमने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस किया एगेरोस जेल पे, जो हम डीएनए में करते हैं वैसे ही इसका किया। फिर डीनेचुरेशन ऑफ बफर यूज किया हमने, डीनेचरिंग बफर। क्यों यूज करते हैं? यहाँ पे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, तो डीनेचर की कहाँ जरूरत है? क्यों है जरूरत? इसके लिए ताकि इंटर या फिर इंट्रा मोलेक्युलर बेस पेयरिंग ना हो। तो आरएनए खुद से कहीं कहीं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शो करेगा, तो वहां पे ये बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग हो सकती है, या फिर कोई और आरएनए मॉलिक्यूल है उसके साथ भी ये कॉम्प्लीमेंट्री कहीं कहीं शो कर सकता है, तो वहां पे भी ये डबल बॉन्डिंग या बेस पेयरिंग हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं डीनेचरिंग बफर। ये याद रखें, है ना। इसमें हम डीनेचर यानी कि तोड़ना नहीं आरएनए को। डीनेचर का मतलब यहाँ पे है कि ये बेस पेयरिंग गलती से भी ना करे, तो ये डीएनए से ये एक डिफरेंस है इसमें। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या करेंगे? ब्लॉट कर देंगे हम डीबीएम। तो मोस्टली इसमें डीबीएम पेपर यूज होता है, जो उसमें नाइट्रो सेल्यूलोज एंड नाइलॉन हो रहा था डीएनए के अंदर। यहाँ पे उसी जगह पे हम यूज करेंगे डीबीएम, डाई डायाजो डायाजो, ये डी हो गया, फिर बेंजाइल ऑक्सी, ये हो गया बी, देन मिथाइल। तो ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म एंड ये है इसकी फुल फॉर्म, डी बी एंड एम। डाई एजो बेंजाइलो ऑक्सी मिथाइल पेपर होता है, उसका यूज करते हैं फॉर द इमोबिलाइजेशन और ब्लॉटिंग। तो वहां पे हम फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे प्रोब के साथ, जो लेबल्ड होगा। वही प्रोसेस है जो डीएनए में था। फिर आरएनए बैंड देखने को मिलेगा। तो आरएनए बैंड के लिए हम इनके अंदर जो हमने अभी डीबीएम यूज किया है उसकी जगह पे हम नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन भी यूज कर सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक उसके लिए कंडीशन हमको देनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज हम मोस्टली इसी को यूज करते हैं। नाइलॉन को भी ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो अब हम, ये तो हो गया सदन ब्लॉटिंग। अब नाइलॉन मेम्ब्रेन क्या है, यानी कि जो हम मेम्ब्रेन्स यूज कर रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन है। नाइलॉन मेम्ब्रेन ये एक लॉन्ग सिंथेटिक पॉलीमर है, जिसके अंदर ये जो पॉलीएमाइड है इसका रिपीटेशन होता है, यानी रीअकरिंग होती है, यानी कि ये लंबी चेन है। तो उसमें ये वाली सीक्वेंस है, यानी कि पॉलीएमाइड वाली जो सीक्वेंस है वो बार बार आएगी। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, और बीच वाला सीक्वेंस थोड़ा डिफर कर सकता है, बट इसका अकरेंस रिपीट होता रहता है, रीअकरेंस होती रहती है। यह है नाइलॉन। क्या है? सिंथेटिक
नायलॉन क्या है, सिंथेटिक है, नेचुरली नहीं है। और पॉलीमर है, यानी कि एक ही चीज का मैनी अमाउंट, मतलब बहुत सारे अमाउंट में ये एक ही चीज को मिला के बना है। पॉली का मतलब तो पता ही है आपको। टू टाइप, इसमें नायलॉन मेम्ब्रेन भी दो तरह की होती है। तो दो तरह की होती है, एक अनमॉडिफाइड जो नॉर्मली रॉ सिंथेटिक करते वो, एक मॉडिफाई होती है जिसके ऊपर हम चार्ज अप्लाई करते हैं। और जो अनमॉडिफाई है वो न्यूट्रल होती है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज। और यहाँ पे हम चार्ज लगाएंगे या प्लस या माइनस। तो ये चार्ज वाले में क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है ना, कैरीज अमाइड ग्रुप। तो अमाइन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसकी वजह से डीएनए में क्या है, नेगेटिविटी। तो ये दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है अच्छी वाली। इस वजह से इसको पॉजिटिव चार्ज नायलॉन कहते हैं। तो एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया न्यूट्रल। और ये दोनों टाइप के नायलॉन किसके साथ बाइंड कर सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड और डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि सिंगल हो चाहे डबल हो, न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, यानी डीएनए या फिर आरएनए होना चाहिए, तो ये बाइंड कर जाता है। तो इसको हम आरएनए के लिए भी यूज कर सकते हैं। चार्ज्ड मॉडिफाइड नायलॉन हैज ग्रेटर कैपेसिटी टू बाइंड न्यूक्लिक एसिड। ये तो पता ही, ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज्ड है। चार्ज मीन्स यहाँ पे हमने अमाइन ग्रुप जोड़ा, यानी कि पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके साथ जो न्यूक्लिक एसिड पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेट बाइंडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अब ये कि जो मटेरियल हम ब्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो दे रखी है। मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं, ये चार। पहला है नाइट्रोसेलुलोज, नायलॉन न्यूट्रल वाला, और चार्ज्ड नायलॉन पॉजिटिव चार्ज, और एक्टिवेटेड पेपर। जो पेपर है उसके ऊपर हम DBM या फिर DPT यूज करते हैं। तो ये नाइट्रोसेलुलोज है, ये डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड के लिए करेगा, है ना। ये सिंगल स्ट्रैंड के लिए दोनों यूज होते हैं। और यहाँ पे सिंगल डबल दोनों के लिए, ये भी सिंगल डबल दोनों के लिए, बट ये सिंगल के लिए। तो ये दो सिंगल स्ट्रैंड के लिए यूज होते हैं और ये दोनों डबल स्ट्रैंड के लिए यूज होते हैं। तो डबल के लिए हो रहे हैं, ये वाला देख रहे हो आप, है ना। तो मोस्टली ये डबल और सिंगल दोनों के लिए यूज होते हैं ना। और इनके अंदर है स्पेसिफिसिटी, सिंगल सिंगल, बट आरएनए डीएनए दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। तो हमको जब सिंगल के लिए यूज करना है तो मोस्टली हमारा प्रेफरेंस रहता है आरएनए के लिए DBM और DPT। इसकी फुल फॉर्म हमने DBM की तो पहले डिस्कस करी है। इसका है डाईएजो फिनाइल थियोईथर। अब ये दो कंपाउंड नए जोड़ दिए गए हैं, आगे वाला सेम है दोनों के अंदर, है ना। डाईएजो यहाँ पे बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल था, यहाँ पे फिनाइल थियोएथर आ गया। तो ये चीजें थी ब्लॉटिंग के बारे में। तो सदर्न ब्लॉटिंग हो गया हमारा, नदर्न ब्लॉटिंग हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डॉट ब्लॉट ऐसे, स्लॉट ब्लॉट ऐसे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज होते हैं, ये सब देखेंगे कैसे यूज होते हैं, है ना।